प्रश्न ये है कि हम प्रमाद से बचने के लिए अपने मन को नियंत्रित करें, और मन को नियंत्रित करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वैराग्य और अभ्यास, इन दो के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। उदाहरण के तौर पर हमारे मन में हमारा मन किसी गंदी आदत का गुलाम हो जाता है। आप कल्पना करके देखें कि कोई भी बुरी विचारधारा, बुरा कर्म हमसे बन पड़ता है कब, जब वो अभ्यास में आ जाता है और बार बार होने लगता है। यहाँ प्रमाद की जो बात आ रही है साथियों, वो यही है कि हम बार बार उन गलतियों को दोहराते रहें। एक बार हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वही गलती हमसे बार बार होने लगती है तब वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। और बार बार होने का अर्थ ही है कि वो गलती पूरी तरीके से हमारे अभ्यास में आ गई है। उदाहरण के तौर पर यदि हम गहराई से देखने लगें तो कल्पना करके देखिए, जैसे सुबह देर से उठना। सुबह देर से उठना एक प्रकार की बुराई है। एक दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, बार बार मन में ये चल रहा है कि हमें आज जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं। बार बार प्रयास करने के बाद तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जब वो प्रतिदिन चाह के भी हम लोग नहीं उठ पाते हैं और खुद से दलील देने लगते हैं कि रात में देर से सोए, ये हो गया, वो हो गया, आलस्य आ गया, तमाम बातें होने लगती हैं, तो वो पूरी तरीके से साथियों अभ्यास में बदल जाता है। इस अभ्यास को और इसमें फिर अभ्यास और वैराग्य दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अब इन दोनों को समझें कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैराग्य का अर्थ है सचेत हो जाना, वैराग्य का अर्थ है जागृत हो जाना। किसी को तत्व से जान लेना, उस वस्तु के प्रति वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं है, वैराग्य का मतलब है सच्चाई से अवगत हो जाना। जो लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं अपने परिवार को छोड़ करके, अपने समाज को छोड़ करके, तो वो जो वैराग्य है उसका जो स्वभाव, उसकी जो परिणति है वो त्याग है। तो त्याग हो जाता है किसी चीज का कब, जब हम उसकी सच्चाई को जान लेते हैं। ये जान लेते हैं कि ये संसार माया का ही खेल है, इस संसार में कुछ नहीं है, सब बस परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। ये सत्य जब हमारे भीतर जाग जाता है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे भगवान बुद्ध को जागृत हुआ था, वो सिद्धार्थ को जागृत हुआ था, और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने राज्य से वैराग्य धारण कर लिया, और वो फिर सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। तो वैराग्य का अर्थ यही है साथियों कि हम किसी चीज को सच्चाई से जान जाएं। तो जब हम ये जान लेते हैं कि देर से उठना कितना हानिकारक है, तो फिर मन में एक संकल्प उभरता है, और वो संकल्प ही उसके प्रति वैराग्य का स्वरूप धारण कर लेता है। तत्व से किसी चीज को जान करके उसको त्याग देना, ये है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारा मन जब उस चीज को, उस बुराई को त्याग देता है, तो थोड़ी सी ढिलाई करने पर, थोड़ी सी छूट देने पर वो बुराई फिर से प्रवेश करने लगती है। इसीलिए इसके साथ अभ्यास शब्द जोड़ा जाता है कि हमारे जीवन में जब वैराग्य आ जाए तो उसके बाद अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। और किसी दिन ऐसा हो कि हमें उठने का कोई कारण ना हो, फिर भी हमें समय से उठना है, ये हमारे अभ्यास की बात है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको समझाऊं, परम पूज्य गुरुदेव के पास एक बार लिखने के लिए कोई भी विचार नहीं था। मतलब ऐसा प्रसंग हम लोगों ने सुना है कि गुरुदेव एक बार अपनी कुर्सी पर बैठे थे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने पूछा कि गुरुजी आप क्यों बैठे हैं, और जबकि उनकी आंखें नींद से बिल्कुल लाल थी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये वक्त हमारा जो है वो साहित्य लिखने का है, आज हमारे पास लिखने के लिए कोई विषय नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप फिर जब कोई विषय नहीं है तो इस समय में आराम कर लीजिए। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि मैं आज आराम कर लूंगा तो मेरा मन कल फिर आराम के लिए मांगने लगेगा, और फिर जब साहित्य लिखना होगा तो मन उछटने लगेगा। इसलिए मैं अपने मन को अभ्यास के द्वारा उसको सही दिशा दे रहा हूँ। तो साथियों यही अभ्यास, यही वैराग्य है। इसी के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। विश्वास है कि आप सबको समझ में आ गया।